दोस्तों क्या हाल है आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो क्या मनीषा रानी का फादर रिवील कर दिए कि कौन बिग बॉस का विनर होने वाला है और क्यों फुकरा इंसान की मम्मी को सॉरी बोलना पड़ा बिग बॉस को, मैं आगे डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। कल वीकेंड का वार खत्म होते ही एक नॉमिनेशन टास्क शुरू हो गया, जो कि कल हमें नहीं दिखाया जाता है क्योंकि वो सैटरडे संडे को ही होता है और सैटरडे संडे को 24 घंटा लाइव भी नहीं दिखाया जाता है। तो इस बार कौन कौन नॉमिनेट हुए हैं? मनीषा रानी, जय, जिया शंकर, अविनाश सचदेवा, ये चारों नॉमिनेट हो गए हैं इस बार। उसके बाद एल्विस यादव बेबिका को सॉरी बोलते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा एल्विस यादव बेबिका को कुछ कमेंट पास कर दिए थे। बेबिका को एल्विस यादव बोलते हैं कि मैं आपके साथ फ्रेंडशिप मेंटेनेंस करना चाहता हूँ, मुझे वो टाइम पसंद था जब हम और आप मस्ती मजाक करते रहते थे। उसके बाद अगला दिन शुरू होता है फुकरा इंसान एंड मनीषा रानी के साथ। और फुकरा इंसान बात करते हैं एल्विस यादव के बारे में। एल्विस यादव फुकरा इंसान से एक दिन ये बोल रहे थे कि अगर तू विनर बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, तू ज्यादा डिजर्व करता है। उसके बाद मनीषा रानी कहती है कि जैसे एल्विस यादव आपको बोले, कभी भी मनीषा रानी ऐसे कभी नहीं बोलती। और उसके बाद वहाँ पे एल्विस यादव आ जाते हैं और बात करते हैं पीआर टीम के बारे में, जो कि एक सेलिब्रिटी के अकाउंट को प्रमोट करते हैं, संभालते हैं। उसके बाद एल्विस यादव बोलते हैं कि मुझे आज पता चला कि बेबिका का भी कोई पीआर टीम भी है। उसके बाद एल्विस यादव पूछते कि पीआर टीम क्या होता है, बेबिका से पूछते हैं। उसके बाद बेबिका बोलती है कि पीआर टीम ऐसा टीम होता है आपके अकाउंट को मैनेजमेंट के साथ प्रमोट भी करती है। उसके बाद पूछते कि तुम्हारा भी पीआर टीम है? फुकरा इंसान बोलते हैं कि नहीं, मेरा नहीं है। उसके बाद फुकरा इंसान एंड जिया शंकर साथ में बैठे होते हैं। उसके बाद जब फुकरा इंसान जिया शंकर से पूछते हैं कि बेबिका किसके बारे में बात कर रही थी, जिया शंकर बोलती है कि तुम्हारे बारे में बात कर रही थी और बोल रही थी कि तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। उसके बाद जिया शंकर बोलती है कि संगत का असर पड़ गया है, मतलब कि इनडायरेक्ट पोक किए एल्विस यादव को। उसके बाद बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं कि फैमिली वीक स्टार्ट होने वाला है, यानी कि सारे कंटेस्टेंट के फैमिली मेंबर्स आएंगे। जो कि सबसे पहले जेड को अपने बेटी से वीडियो कॉल करवाया जाता है, जो कि वो इंडिया से बाहर रहती है, यहाँ पे नहीं आ सकती है। जो कि जेड ये देखने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो घर में आती है सबसे पहले अविनाश की मम्मी। उसके बाद जिया बोलती है कि लड़की में वो भाव नहीं देता, आंटी मैं कितना लाइन देती हूँ उसे वो भाव ही नहीं देता। उनकी मम्मी बोलती है कि शुरू से ही ऐसा ही है। आप लोग को तो पता हो कि अविनाश एंड फुकरा इंसान में एक भयानक से लड़ाई हो गई थी, जिसमें अभिषेक बोले थे कि तू 36 साल का हो गया लेकिन अभी तक तुम्हारे दिमाग नहीं आई है। उसी टॉपिक को छेड़ते हुए अविनाश की मम्मी बोलती है कि अभिषेक 36? अविनाश कहता है कि मेरी एज 36 बोल रहा था ना, मेरी मॉम की एज गेस करके बता। फुकरा इंसान बोलते हैं 47, अविनाश बोलते हैं 58 है। उसके बाद अभिषेक बोलते हैं कि मैम मजाक से बोला था वो दिन। उसके बाद वो भी बोलते हैं कि मैंने तो मजाक में बोला। उसके बाद वहाँ पे आते हैं मनीषा रानी के पापा। उसके बाद मनीषा रानी बोलती है कि एल्विस आओ ससुर जी से आशीर्वाद लो। उसके बाद उनके पापा एल्विस यादव एंड फुकरा इंसान के बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। उसके बाद मनीषा रानी पूछते हैं कि पापा कौन जीतेगा इस बार। उसके बाद उनके पापा बोलते हैं कि तुम तीनों में से कोई एक जीतेगा। और जब वहाँ से सब चले जाते हैं तो मनीषा रानी वापस से वही सवाल करती है। उसके बाद उनके पापा बोलते हैं कि अभिषेक ही जीतेगा। उसके बाद वहाँ पे आती है फुकरा इंसान की मम्मी और उसके बाद दोनों बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। उसके बाद घर में आने के बाद क्या हुआ, उनकी मम्मी क्या कर दी जिसकी वजह से सॉरी बोलना पड़ा। ऑब्वियसली ये था कि जो कि गेस्ट के लिए कप केक रखे हुए थे, जो कि वो कप केक थे जो कि घर वालों को सारे बांट दिए। उसमें बिग बॉस का ये रूल था कि सिर्फ वो गेस्ट ही खा सकते हैं, जो कि उन्होंने सबको बांट दिए। इसके वजह से उनको सॉरी बोलना पड़ा। तो बस आज के लिए मेरे पास इतना इंटरेस्टिंग न्यूज था। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।